जय श्री राधे कृष्णा राधे राधे। नमस्कार। प्रिय भक्त गणों, कहते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में व्रत रखता है, जिसमें विशेष रूप से वह एकादशी व्रत रखता है और निरंतर ये व्रत रखता रहता है, तो एकादशी का व्रत ही उसे देवलोक में स्थान दे सकता है। सिर्फ एकादशी के व्रत की इतनी महिमा है, लेकिन आज के इस युग में रखने वाले रखते भी हैं और नहीं रखने वालों को कितने ही समझाओ, उन्हें समझ में नहीं आता है। यह भगवान को धन्यवाद कहने का एक बहुत छोटा सा बहुत सुंदर सा साधन है, जो तुम्हें यह जीवन दिया, जो सुंदरता दी, जो उत्कृष्टता दी, सब कुछ जो दिया है। हमें इस एकादशी व्रत धारण करके धन्यवाद तो देना ही चाहिए। यह हमारा और आपका परम कर्तव्य है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एकादशी व्रत जैसे आज भी हम लोग व्रत में इसका सबसे बड़ा दर्शन है कि हमारे शरीर को स्वस्थ करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी उन्नत न हो, तो आपको एकादशी व्रत रखना चाहिए। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में एक प्रमुख आध्यात्मिक व्रत है, जो भगवान विष्णु की पूजा और देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में हम उत्पन्ना एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको एकादशी व्रत कब रखना है, 26 नवंबर या फिर 27 नवंबर को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। और साथ ही आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे कि एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, हरिवासर कब से कब तक है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन और कैसे करें, एकादशी का व्रत क्या खाकर तोड़ना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पारणा वाले दिन हम घर पर नहीं होते, यात्रा पर होते, तो उस समय पारण कैसे करें। पहली बार व्रत शुरू करना चाहते हैं तो कैसे करें। पीरियड्स में एकादशी व्रत के नियमों पालन कैसे करें। जन्म अथवा मृत्यु का सूतक काल लगा हो तो एकादशी व्रत रखें या नहीं। क्या एकादशी को तुलसी में जल देना चाहिए। एकादशी के दिन क्या दान करना चाहिए। एकादशी के दिन बाल धो सकते हैं क्या। तो एकादशी व्रत से संबंधित आपको सभी जानकारी इसी वीडियो में दी जाएगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए जरूर देखें और एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनें। आपके सारे प्रश्नों के जवाब एकादशी से संबंधित इसी वीडियो में मिल जाएंगे। परम भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि सभी मासों में श्रेष्ठ मार्गशीर्ष मास मैं हूं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस समय जो मार्गशीर्ष मास चल रहा है, यह अत्यंत पवित्र और भगवान को प्रसन्न करने वाला है। और इसी मार्गशीर्ष मास में आती है उत्पन्ना एकादशी। ये वही परम पवित्र एकादशी तिथि है जिस दिन स्वयं एकादशी तिथि का प्राकट्य हुआ था, और वो भी संपूर्ण जीव जगत के उद्धार के लिए। यदि आप एकादशी का व्रत पहले से नहीं किए हैं और आप चाहते हैं कि एकादशी का व्रत कब धारण करें, तो आप उत्पन्ना एकादशी से धारण करिए। यानी कि शास्त्र के अनुसार मान्यता है कि जब कोई एकादशी का व्रत धारण करें तो आज से ही एकादशी का व्रत धारण करें, क्योंकि आज ही भगवान विष्णु से एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था। हिंदू धार्मिक मान्यताओं अनुसार उत्पन्ना एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने माता एकादशी को आशीर्वाद दिया था और उनके इस व्रत को पूजनीय बताया था। इसलिए ही उत्पन्ना एकादशी से इस व्रत का प्रारंभ करना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप चैत्र, बैसाख और माघ के महीने में भी इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन एकादशी का व्रत पहली बार प्रारंभ करने से पहले इस बात का खास ध्यान रखें कि गुरु तारा और शुक्र तारा उदय होना चाहिए। आइए सबसे पहले जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी के नियम क्या है, और फिर उसके बाद जानेंगे उत्पन्ना एकादशी कब है और आपके बहुत सारे प्रश्नों के जवाब। आइए अब जान लेते हैं उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखें और शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या रहेगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और हाँ, पास वाली बेल आइकन बटन अवश्य ही दबा दीजिए
एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 25 नवंबर 2024 दिन सोमवार रात्रि 1:04 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार रात्रि 4:35 यानी कि 27 नवंबर की सुबह 4:35 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। यानी कि 27 नवंबर सूर्योदय से बहुत पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में सभी भक्तजन 26 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को एकादशी का व्रत धारण करेंगे। वैष्णव को द्वादशी युक्त एकादशी व्रत करने के लिए कहा गया है, लेकिन द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 28 नवंबर को सुबह 6:25 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। ऐसे में जो कि पारण के लिए पूर्ण रूप से समय प्राप्त नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में 26 नवंबर को जो कि दिन और रात्रि एकादशी तिथि होगी, तो 26 नवंबर को ही सभी भक्तजन व्रत को धारण करें। एकादशी व्रत पारण के लिए बतलाया गया है कि पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है, तो 27 नवंबर की सुबह 10:30 तक जो कि हरिवासर का समय रहेगा। तो पारण के लिए जो समय है वह समय 27 नवंबर 2024 बुधवार के दिन व्रत का पारण दोपहर 1:15 से दोपहर 3:20 तक व्रत का पारण किया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी व्रत का पारण गौमूत्र से व्रत का पारण करना है। यह संभव ना हो तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:24 और सूर्यास्त शाम 5:08 होगा। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:05 से सुबह 5:59 तक होगा। 26 नवंबर को राहु काल का जो समय होगा वह समय दोपहर 2:26 से दोपहर 3:46 तक और 27 नवंबर को राहु काल का समय सुबह 11:45 से दोपहर 1:06 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि हस्त नक्षत्र अगले दिन सुबह 4:35 तक होगा। उसके बाद चित्रा नक्षत्र होगा। योग जो कि प्रीति योग होगा 26 नवंबर को दोपहर 2:14 तक। उसके बाद आयुष्मान योग होगा 26 नवंबर को, जो कि द्विपुष्कर योग भी बन रहा है, जो सुबह 4:35 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 6:54 तक द्विपुष्कर योग होगा, जो कि इस बार बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि एकादशी व्रत का नियम क्या है। तो सर्वप्रथम जान लीजिए, आप 26 नवंबर को व्रत धारण करेंगे तो आप 25 नवंबर से 10वीं के नियम का पालन करेंगे। 10वीं के नियम क्या है? सर्वप्रथम आपको करना है यह है कि आप सुबह सवेरे जल्दी जाएं, क्योंकि एकादशी असल में एक दिन का व्रत होता ही नहीं है। एकादशी तो 3 दिनों का महाव्रत होता है। इस व्रत को करने में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन यह व्रत राज है। यह जीवन से तो कष्ट खत्म करता ही है, मृत्यु के बाद भी बहुत बड़े पुण्य फलों को देने वाला है। तो करना यह है प्रिय भक्तगणों कि आपको एकादशी में 10वीं तिथि को जो व्रतधारी है उनको 10वीं तिथि को जल्दी जागना है। जल्दी जागने के बाद आप अपने जो भी दैनिक कार्य वगैरह हैं कर लीजिए। कुछ भक्त 10वीं तिथि को भी चावल नहीं खाते हैं। आपकी इच्छा हो तो पूरे दिन न खाइए, नहीं तो शाम का जो पूजन होता है उस 10वीं में चावल नहीं खाया जाता है। बाकी सूर्यास्त होने से पहले आपको 10वीं तिथि में यदि व्रत रख रहे हैं तो खाना खा लेना है। रात को आपको फल दूध जल यह सब खा लेना है। अनाज बस सूर्यास्त होने से पहले जो लोग व्रत रखते हैं उनको खा लेना है। इसके बाद प्रिय भक्तगणों, अब आपको अगली सुबह का इंतजार करना है। अगली सुबह अब आप अपने एकादशी व्रत का पारण करेंगे। पहली बार भी करना चाहते हैं या फिर आप पहले से करते आए हैं तो आपको यही नियम पालन करना होगा। दोस्तों, अगले दिन हम एकादशी व्रत का संकल्प लेंगे। तो एकादशी की जो सुबह होगी, आप सुबह से पहले यानी सूर्योदय से पहले जाग जाएंगे। अपने दांतों को दातुन से साफ करिएगा।
दातुन से साफ करने के बाद सर्वप्रथम जो है वह नहा धोकर के सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया जाएगा। उसके बाद जो भी आप घर में तुलसी हैं, तुलसी के पास आप दीप, अगर अंधेरे पूजा करें तो दीपक वगैरह जला दीजिएगा, जल मत चढ़ाइए। वहीं पर यदि तुलसी की जड़ में आपने शालिग्राम रखा है तो शालिग्राम जी को तुलसी की जड़ में ही स्नान करा करके उनको शुद्ध भोग लगाया जाता है। लेकिन आप यदि इस तरह से तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं तो आज जल और भोग दोनों ही लगाएंगे। भगवान विष्णु के भोग के लिए अगर आपने पत्ते पहले से तोड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुलसी की पत्तियां अगर सूख कर गिरी है तो उनको धो करके भी भगवान विष्णु के भोग के लिए आज की पत्तियों का इंतजाम आप कर सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रहे कि आज के दिन आप तुलसी जी को तोड़ेंगे नहीं, किसी भी तरह से उनसे छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो ये काम हो गया। उसके बाद हम घर में भगवान विष्णु की पूजा करेंगे। कैसे पूजा करेंगे? अब देखिए, एकादशी माता का प्राकट्य हुआ है तो आज आप चावल नहीं खाएंगे। ध्यान रखिए, जो व्रत रखते हैं उन्हें तो यह ध्यान देना है, लेकिन अब जो व्रत नहीं रखते हैं उनको भी 10वीं और एकादशी के दिन चावल नहीं खाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उपाय करने के लिए आप बस लहसुन प्याज मत खाइएगा, बाकी सारे उपाय आप कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि आपको ये काम कर लेना है कि भगवान विष्णु की पूजा का भली भांति आप तुलसी जी की पूजा करें। जैसे मैंने बताया, आप दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं, लेकिन उनको भोग वगैरह ना लगाइए। उसके बाद लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी, जो भी स्वरूप है उनकी विधिवत पूजा करेंगे। पूजा में सभी जानते हैं जल से स्नान कराएं। सर्दियों का मौसम चल रहा है, थोड़ा सा गर्म पानी से लड्डू गोपाल शालिग्राम जी को थोड़ा सा गुनगुना करके जल से नहला देते हैं तो ठीक है। और नहीं तो ताजा जल, जिनके घर ताजे जल निकलने की व्यवस्था जैसे कि मोटर वगैरह है या फिर नल वगैरह है जिससे ताजा जल आता है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ताजा जल भरा है तो उससे भगवान को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद अब आपको भगवान को विधिवत चंदन लगाना है, फूलों की माला पहनाना है, इत्र लगाना है। जो भी जितनी आपकी व्यवस्था है, जितनी आपकी क्षमता है, उसके अनुसार भगवान की पूजा करें। भोग लगाए हैं, भोग लगाने के बाद आप बैठ करके भगवान विष्णु का सबसे महामंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का निरंतर जाप करिए। ध्यान रहे, एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की भी आराधना होती है। अब पूजा वगैरह आपको विधिवत कर लेना है। एकादशी के नियमों का पालन जो है वह आपको ध्यान रखना है कि एकादशी व्रत करने वाले को अनाज नहीं खाना चाहिए, नमक का त्याग करना चाहिए, सरसों का तेल वगैरह नहीं खाना चाहिए। आपको खाना है फल फूल, दूध, चाय वगैरह, जो भी आप खाना चाहे, मतलब सब फलाहार ही खाएं। उसके बाद आपको रात को आप चाहे तो भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें। 12 बजे के बाद सोइए, तो यह सब हमारी अपनी क्षमता है, इस तरह से आपको करना है। अब हम बात कर लेते हैं पारण की। अब पारण में क्या और कैसे करना है, पारण का शुभ और सही मुहूर्त क्या है, तो इस दिन पारण 27 नवंबर को दोपहर 1:15 से 3:20 के बीच किया जा सकता है। आप इस समय पर पारण कर लीजिएगा। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। 27वां नवंबर को पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 10:30 तक है। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं को मध्याह्न के दौरान व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातः काल पारण करने में सक्षम नहीं है
तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है, तब स्मार्त परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन होता है, तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन होती हैं। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। मना कर रहा हूं आलू वगैरह खाकर उपवास को करिए जब एकादशी का व्रत हो जाए शाम के बाद। अब अगले दिन द्वादशी के दिन जब आप सुबह जागते हैं, उसके बाद नहा धोकर भगवान का पूजन करिएगा। और आप इस दिन पर ब्राह्मण भोज करा सकते हैं तो ब्राह्मण भोज जरूर कराइए। नहीं करा सकते तो आप उनके खाने पीने का जो कच्चा सामान है, जिसे कि सीधा बोलते हैं, वह ब्राह्मणों को जरूर दीजिए। और मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर का समय बीतने के बाद और सूर्योदय के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास उस समय पर कोई भी भोजन नहीं है, तो आप केवल पानी या जल पीकर इस व्रत का पारण भी कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही रविवार के दिन भी तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। इस दिन भी ऐसा कहा जाता है कि तुलसी निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए उनको आज के दिन जल नहीं देना चाहिए। और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय भी तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, में जल नहीं देना चाहिए। कुछ विशेष तिथियां हैं, जैसे रविवार, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद। इन सभी दिनों में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं और बिना नहाए भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो ऐसे में कोई भी शुभ दिन और अच्छा सा समय देखकर आप तुलसी के पत्ते पहले ही तोड़कर रख लें। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी की पूजा के बाद दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन सच्चे मन से अन्न, मिठाई, फल और धन का दान करें। मान्यता है कि इन चीजों का दान करने से पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि विष्णु जी को पीला रंग प्रिय है। ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। लेकिन इस दिन चावल और आटा को दान करना इस दिन निषेध है। ये दोनों चावल और आटा और अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें। सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं, तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर है और पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे, तो आपको एकादशी पूजा का, व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती है, तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में है, गर्भवती है, तो उनको अपने बालक का, अपने शिशु का, गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती हैं, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम ना करे। किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल ना करे। सभी तरह से आपको अच्छे मन से, पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम, विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। प्रभु कृपा निदान है, बहुत दयालु है, आपको क्षमा दान अवश्य ही प्रदान करेंगे। तो दोस्तों,
यह थी एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव।